में अर्थात रात्रि के समय भाग में संपन्न होती है। यह अभिक्रिया रात्रि में संपन्न होती है, इसलिए इसे अप्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में एंजाइमों की सहायता से CO2 का अपचयन होता है, जिसके फलस्वरूप कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। इस कारण इस अभिक्रिया को कार्बन स्थिरीकरण भी कहते हैं। केल्विन बेंसन चक्र। केल्विन और बेंसन ने कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन से कार्बोहाइड्रेट के निर्माण की क्रिया को समझाया। उन्होंने क्लोरेला शैवाल का कार्बन 14 युक्त माध्यम में संवर्धन कराया तथा समय समय पर निर्मित मध्यवर्ती यौगिकों का पता लगाया। इससे मालूम हुआ कि प्रथम स्थायी यौगिक 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल प्राप्त होता है। इस कार्य के लिए उनको 1961 का नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। केल्विन बेंसन चक्र को हम निम्न आरेख के द्वारा समझा सकते हैं। सर्वप्रथम राइबोलोज मोनोफॉस्फेट के यानी RUBP के 5 अणु फॉस्फोपेंटोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में फास्फोरिलीकरण होता है। इसके अंदर 6 ATP का उपयोग होता है तथा राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट के 6 अणुओं का निर्माण होता है। RUBP कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट का कार्बोक्सिलीकरण होता है। इस क्रिया में 6H2O + 6CO2 का 3PGA अर्थात 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल के 12 अणुओं का निर्माण होता है। यह प्रथम स्थायी उत्पाद होता है केल्विन बेंसन चक्र का अर्थात अप्रकाशिक अभिक्रिया का। यह फॉस्फोग्लिसरिक काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में इसका फास्फोरिलीकरण होता है। फास्फोरिलीकरण जिसमें 12 ATP प्रयुक्त होते हैं तथा 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल के 12 अणुओं का निर्माण होता है।
अब ट्रायोज फास्फेट हाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में इसका अपचयन अर्थात 1,3-डाइफास्फोग्लिसरिक अम्ल का ट्रायोज फास्फेट हाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में अपचयन होता है। अपचयन की क्रिया में 12 NADH+H+ के अणु प्रयुक्त होते हैं तथा 3-फास्फोग्लिसरल्डिहाइड 3-फास्फोग्लिसरल्डिहाइड के 12 अणुओं का निर्माण होता है अर्थात 3PGAL के 12 अणु बनते हैं। इनमें से 3PGAL के 2 अणु शर्करा का निर्माण करते हैं अर्थात ग्लाइकोलेट उत्क्राम में प्रवेश कर जाते हैं जिससे पहले शर्करा का निर्माण होता है और बाद में शर्करा से स्टार्च का निर्माण हो जाता है। शेष बचे हुए 3PGAL के 10 अणु विभिन्न मध्यवर्ती जैव रासायनिक क्रियाओं द्वारा वापस राइबोलोज मोनोफास्फेट के अणुओं का निर्माण कर लेते हैं। इस प्रकार से राइबोलोज मोनोफास्फेट के 6 अणु पुनः बन जाते हैं। अब ये राइबोलोज मोनोफास्फेट के 6 अणु फास्फोरिलीकरण द्वारा राइबोलोज 1,5-बाईफास्फेट के 6 अणुओं का निर्माण करते हैं। फिर कार्बोक्सिलीकरण की क्रिया द्वारा 3PGA का निर्माण होता है। फिर फास्फोरिलीकरण की क्रिया द्वारा 1,3-डाइफास्फोग्लिसरिक अम्ल का निर्माण होता है। इसके अपचयन से 3PGAL के 12 अणु बनते हैं। इनमें से 2 अणु शर्करा का निर्माण करते हैं और 10 अणु पुनः जैव रासायनिक मध्यवर्ती क्रियाओं के द्वारा RUBP के 6 अणुओं का निर्माण कर देते हैं। इस प्रकार से यह क्रिया निरंतर चलती रहती है। इस चक्र को सर्वप्रथम केल्विन बेंसन नामक वैज्ञानिकों ने समझाया, इसलिए इसे केल्विन बेंसन चक्र भी कहते हैं।